15 अगस्त आ रहा है, उससे पहले रक्षाबंधन भी है। ऐसे में जो जयपुर के कुछ महिलाएं सीमा पर जा रही हैं, वहाँ पर भारतीय सैनिक जो चौबीसों घंटे अपने देश की हिफाजत के लिए खड़े हैं, उन्हें रक्षा सूत्र बांधेगी, उनकी सफलता की, उनके अच्छे की कामना करेगी। ये जयपुर में पिछले 13 साल से एक संगठन है, स्त्री शक्ति पीठ। वहाँ की ओर से ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लोग यहाँ पर आए हैं और आज इनकी ये यात्रा शुरू होगी। करीब 50 से भी ज़्यादा बच्चियाँ, महिलाएं भारतीय सीमा पर जाएगी, चाहे वो पाकिस्तान से लगती भारतीय सीमा हो या चाइना से लगती, उन सभी जगह जाएंगी और रक्षा सूत्र बांधेगी। तो मैं कुछ लोगों से भी बातचीत करके आपको बताऊंगा कि आखिरकार क्यों इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, कितने सालों से किया जा रहा है और इस पूरे कार्यक्रम में सबसे पहले मैं एक आपको स्वतंत्रता सेनानी से बात मिलाता हूँ, क्योंकि वे खुद भी यहाँ पर आए हैं। बाबूजी, एक बार भैया, आज बच्चे लोग हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, ये सब बॉर्डर पर जाएंगी, जो सैनिक जिनके चलते आज़ादी मिली है, उन्हें रक्षा सूत्र बांधेंगे। आप भी इसके गवाह बन रहे हैं। देखिए, जो श्री शक्तिपीठ है, प्रतिवर्ष अब से 13वां है, 13वीं यात्रा है और सीमा पर जाकर के राखियाँ बांधती है। अभी ये जैसलमेर की सीमा पर जाएगी, तनोट माता के मंदिर से होती हुई वो सीमा पर पहुंचेगी, वहाँ बांधेगी की रखा है। और जोधपुर जाएगी, जोधपुर में एयरफोर्स है और बीएसएफ का कैंप है, वहाँ राखी बांधेगी। कम से कम फिर दिल्ली जाएगी, दिल्ली में भी राखियाँ बांधेगी। 1 लाख राखी अपने साथ ले जा रही है। जो बांधेगी, जो बच जाएगी वो उन्हीं को दे देंगे, वो फिर बंधवा देंगे। इस प्रकार का ये रक्षाबंधन का कार्यक्रम, तो सैनिक कितने प्रसन्न होते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बहनें आई है, वो राखी बांध दी। और ये आज के जमाने में युवाओं के हिसाब से उन्हें बताने के लिए सैनिकों का त्याग, क्या देखिए, अकेले बॉर्डर पे खड़े हैं लेकिन पूरा देश उनके साथ है, कितना जरूरी हो जाता है ये बहुत जरूरी है। युवाओं को भी आगे आना चाहिए इसमें। वो सारे देश में जो देशभक्ति है वो सब में है और हम ये प्रयास करते हैं कि हर वर्ष जाती है, ये वाहनों से जाती है, वो जाती है, ले भी गई, लद्दाख भी गई, तिब्बत के बॉर्डर पर गई। इस प्रकार से हर वर्ष कोई न कोई सीमा बदल देती है। और ये संपूर्ण आयोजन भाई साहब की देखरेख में होता है इनका। अब देखिए, अब मैं आपको कुछ और यहाँ पे मिलाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हवा महल के एमएलए भी हैं, बाल मुकुंदाचारी, ये खुद भी यहाँ पर आए हैं। और सबसे बड़ी बात है, राजस्थान के शिक्षा मंत्री भी इस कार्यक्रम में थे और अपने आप में ये काफ़ी बड़ा है, क्योंकि हर वर्ग के लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये हर वर्ग के लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं और इस तरह से इस पूरे आयोजन को सफल बना रहे। छोटे बच्चे, महिलाएं, छात्राएं, ये सभी वहाँ पर जाएंगी और राखी बांधेंगी भारतीय सैनिकों को। वैसे भी 13 साल से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और 13 साल मतलब एक लंबा पीरियड होता है। और इस लंबे पीरियड में यहाँ देखिए, अमर जवान ज्योति शहीदों की याद में ये बनाया गया है, शहीदों के सम्मान में इसे बनाया गया और यहाँ से ये यात्रा निकल रही है। 1 लाख से भी ज़्यादा राखियाँ बॉर्डर इलाके में जाएगी। तो ये मैं अभी आपको पहले मैं वहाँ ले जाता हूँ और कुछ लोगों से बातचीत और कराता हूँ, बच्चों से बातचीत कराऊंगा, खास तौर पर छोटे छोटे बच्चे जो कि इस साधना पीठ में हैं। आज आपका संगठन जाएगा वहाँ तक, कहाँ तक? इस वर्ष हम जोधपुर बीएसएफ हेडक्वार्टर और जैसलमेर तन्नोट बॉर्डर पे जा रहे हैं बीएसएफ, और प्लस हम जा रहे हैं इधर दिल्ली होते हुए दिल्ली आईटीबीपी हेडक्वार्टर से, और फिर हम जा रहे हैं पंचकुला। कितने लोग, कितनी राखियाँ, कुछ आप बता सकते हैं? जी देखिए, मैं कहूँगी हजारों बेटियाँ जयपुर की। 13 साल इस यात्रा को हो गया, कारवां चलते हुए 13वां वर्ष है और मैं प्रति वर्ष हर स्कूल जयपुर का हमको राखियाँ देता है। इस वर्ष हम 70,000 प्लस में लेके जा रहे हैं राखियाँ, और दल तो जा रहा है 45 लोगों का। तो ये देखिए, अब जो इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही हैं हर साल, पिछले 13 साल से, साध्वी जी से बात करता हूँ मैम, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में राखी भी है, सैनिकों को राखी बांधने का ये सोच अपने आप में बहुत बड़ी है, क्योंकि वो अकेले खड़े रहते हैं, कोई नहीं होता उनके साथ वहाँ पर। आप लोग राखी के दिन भेज रहे हैं। ऐसा है भैया, ये जो कारवां चला, आप सबको पहले भी मैंने बताया है पूर्व में
कि जब हेमराज जी का शीश कटा था और पाकिस्तान सिर लेके चले गए थे, और जो भी केंद्र में सरकार थी उन्होंने असमर्थता दर्शाई थी कि हम शीश नहीं ला सकते पाक से। और आपको पता है कि उनका जो देह है बिना शीश के हमने अंतिम संस्कार किया था। वो उस समय का दृश्य भारत का अद्भुत कह नहीं सकते, इतना बेकार दृश्य था कि हम अपने शहीद मर रहे हैं और हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। तब हमने ये प्रारंभ किया कि हम सैनिकों के लिए क्या कर सकते हैं। तब उससे प्रेरणा लेकर 2013 में हमने सर्वप्रथम यात्रा प्रारंभ करी और अब ये 13वां वर्ष हमारा चल रहा है। आपके पीछे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मैं पूछता हूँ आपको पता है सैनिक किस हालत में काम करते हैं बॉर्डर पे? कभी आपने सुना, बताया साध्वी समगिरी जी ने आपको? जी, हम 13 साल से देख रहे हैं वहीं पे, हम जाते हैं उनको देखते हैं। इतनी कड़ी धूप होती है, उसमें ना उनको कभी राशन भी नहीं मिलता है, बहुत कठिनाइयों के साथ वो वहाँ पे ड्यूटी पे रहते हैं। आपको क्या बताया? क्योंकि देखिए साध्वी जी अच्छी तरह से जानते हैं, 13 साल से कर रही हैं, आप कभी गई वहाँ? जी, मैं कंटिन्यू 13 सालों से जा रही हूँ वहाँ पर। मतलब वहाँ पर वो बर्फ़ में, जहाँ पर हमें सांस लेना भी मुमकिन नहीं है, वहाँ पर वो खड़े हैं। सियाचिन बॉर्डर तक गए आप? मतलब हम वहाँ गए, सियाचिन नहीं गए हम, गंगोत्री से आगे वाली बॉर्डर है ना, लद्दाख गए हैं, गुजरात गए हैं, वो सारी आईटीबीपी अपने इंडिया की पूरी बॉर्डर कवर कर, नीला पानी गए, जो अपने मैप में भी नहीं है ना, उन बॉर्डरों पे गए हैं जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पर वो खड़े हैं। ये बताओ जब आप राखी लेके वहाँ जाते हो उनके चेहरे पे क्या बताऊँ मैं, उनके चेहरे पे आंसू आ जाते हैं कि हमें इतने सालों से हमारी कलाइयों पे राखी नहीं बंधी, और वो जब उनको बांधते हैं ना, उनके आंखों से आंसू आते हैं कि हमारी भी कोई बहन है जो हमें यहाँ पे राखी बांधने आई है। दीदी का वो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो इस राखी के पर्व पर उनकी कलाइयों पर राखी बांधने के लिए बेटियों को लेके आई हैं। साध्वी समदर्शी जी, एक सवाल और पूछूंगा, क्या बच्चों को बताते हैं कि हमारे सैनिकों का त्याग देखिए, किस माहौल में काम करें, किस परिस्थितियों में काम करें, ये बता के भेजते हैं या इन बच्चों को पहले ही सब कुछ पता है? देखिए, सभी को पता है, इन बच्चे जो भी मुझसे जुड़ा है, जो शक्तिपीठ से जुड़ा है, वो बेटा है बेटी, उन सबको पता है कि सैनिक किस तरह की वहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं और किस परिस्थिति में वो है। दूसरा क्या है कि ये जब बच्चे जाते हैं तो वो इनके सत्कार में उनके हिस्से का ही भेंट करते हैं, चाहे वो एक पकौड़ी हो, चाहे एक बिस्किट का पैकेट हो। जब ये उनको देखते हैं और उनका प्रेम देखते हैं तो ये गदगद हो जाते हैं। फिर सामने देखते हैं कि वो चाइना है, ये भारत है। अरे अभी जहाँ जाएंगे वहाँ देखेंगे कि वो पाकिस्तानी खड़े हैं, यहाँ हिंदुस्तानी खड़े हैं, तो इनका जो ये इनके आंखों से भी अश्रुपात होता है, तो मेरे भाइयों की आंखों से भी अश्रुपात होता है। तो ये यात्रा तो एक सिर्फ सेतु है सैनिकों को आम जनता से जोड़ने की। फिर ये बेटियां जब घरों में लौटती है तो अपने परिवारों को वहाँ का बताती है कि किस तरह से ये सैनिकों से मिली थी, वहाँ क्या क्या हर चीज़ को। यानी कि आपको बताऊं 2015 में जब आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर में फायरिंग हुई थी अकस्मात पाकिस्तान की तरफ से और बम के गोले गिरे थे, उसमें 4 सिविलियन ख़त्म हुए थे, कुछ सैनिक ख़त्म हुए थे और 28 लोग घायल हुए थे। उस समय ऑक्ट्राइल बॉर्डर पे हमें रक्षा सूत्र करना था। आईजी सर ने कहा कि हम ले जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ फायरिंग हुई है, रात भर चली है। पर बेटियों ने कहा कि फिर हमारी यात्रा आना सार्थक नहीं है, असफल है। अगर हम उनकी कलाई पर राखी नहीं बांधेंगे तो हम किसी की नहीं बांधेंगे। आईजी सर ने मजबूर होकर फिर हमें उस सिक्योरिटी में वहाँ भेजा। अब एक छोटा सी बात और बताइए, आपने 13 साल पहले जब शुरू किया था बच्चों को ले जाना, महिलाओं को, आप बोलते हैं ना कि बॉर्डर चलो, तो घर वाले भी कहते हैं रहने दे, एक जो है सैनिक उनको रहना, बहुत मुश्किल हुआ होगा ये कारवां यहाँ तक पहुँचते? प्रथम साल तो मुश्किल तो ये हुआ कि जब हमने लोगों से राखी मांगी तो लोगों ने कहा कि उनको क्या ज़रूरत, उनके तो इतने बड़े बड़े पेट्रोल पंप होता है, उनको इतनी मोटी रकम मिलती है, उनके लिए राखी आप कैसे दें। स्कूलों का जवाब था कि ये आप तो राखी शायद बेच देंगे। तब पहली बार मैंने वात्सल्य के प्रांगण में बैठकर मैंने और सचिव महोदया ने और कुछ मेरी जो छोटी छोटी बेटियां उस समय की, उन सब ने मिलकर रक्षा सूत्र बनाए थे और पहला रक्षा सूत्र हम खुद अपने हाथ से बना के 6000 राखी लेके गए थे। बड़ी कठिनाई हुई हमको। ये देखिए साध्वी है, लेकिन किस तरह से बच्चों में ये बताने की कोशिश कर रही है कि आप में भी देश प्रेम का जज्बा होना चाहिए और जो लोग जवान सैनिक हमारे बॉर्डर पे खड़े हैं किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि शुरुआत में तो कई एक बच्चे हैं ये, क्योंकि ये जो छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं ना, यही लोग हैं जो बॉर्डर पे जाएंगे और वहाँ पर सैनिकों को राखी बांधेंगे। इन्हें वहाँ तक भेजना, परिस्थितियों के बारे में उन्हें बताना, तमाम तरह की चीज़ें हैं, वो इतना आसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी अब
रक्षाबंधन है, इसे अलग तरीके से मनाया जाएगा। इसको रक्षा सूत्र नाम दिया गया है। रक्षा सूत्र इसलिए क्योंकि वो जो बॉर्डर पे खड़े हैं हमारे सैनिक, न जाने कब दुश्मन की किसी भी नापाक हरकत का उन्हें सामना करना पड़ जाए। ऐसे में अपनी ताकत भी ये बहनें ले जाकर हमारे सैनिकों को दे रही है रक्षा सूत्र के जरिए। अपने आप में बड़ी बात है। 13 साल से कारवां लगातार चल रहा है और इस बार करीब 1 लाख राखियां भेजी जा रही है, जयपुर से भेजी जा रही है। अलग अलग बॉर्डर पे जो हिंदुस्तान की सीमा है वहां पर भेजी जा रही है, जो जवान अधिकारी सैनिक वहां तैनात हैं। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।